अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूवल के लिए जो पेजेस बनाते हैं वो आप पेजेस किस तरह से बना सकते हैं, जैसा कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर के। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है क्योंकि उसको मैंने कोई 6-7 मंथ पहले बनाया था। तो अभी दोबारा से, क्योंकि आपको पता है ब्लॉगर का जो न्यू इंटरफेस आया है, तो उसकी में थोड़ी सी मतलब आपको सेटिंग वगैरह की भी समझ आ जाएगी कैसे लगाने हैं। और बाकी आपको पता है 1-2 दिन से गूगल का जो प्रोडक्ट्स हैं सारे डाउन चल रहे हैं, तो इधर भी ऐसा ही कुछ मसला चल रहा है। तो अभी हम बनाते हैं इस तरह के पेजेस जो कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको बहुत ही लाजमी से ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको बहुत ही जल्द इस पे मिलने वाली हैं। क्योंकि अभी हम वर्डप्रेस का भी कोर्स आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस भाई ने वर्डप्रेस को भी मतलब सीखना है तो वो इसको सब्सक्राइब करके रखे, तो आपको इस तरह की वीडियोस डेली टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये वाला एक मैंने ब्लॉग सिंपल से क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर आप मुझे क्रिएट करने हैं पेजेस। ठीक है, पेजेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं न्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, न्यू पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका टाइटल दे देता हूँ, पेज का नाम क्या है। ठीक है, जैसे अब हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर 4 पेजेस बनने हैं। ठीक है, जो कि लाजमी है। एक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। तो सबसे पहला पेज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ जी अबाउट अस का। ठीक है, या कॉन्टैक्ट अस का या प्राइवेसी पॉलिसी का, जो भी बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला एक पेज बनाता हूँ। ठीक है, अबाउट अस। अब यहाँ पे अगर मैंने अबाउट अस का पेज बनाया तो यहाँ पे मुझे उसके लिए कंटेंट लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉगर है तो ये भी आपको पता है कि डाउन चल रहा है, तो यहाँ पे ये देखें तो काम नहीं कर रहा। तो मैं अब क्या करता हूँ, मुझे जाके HTML में लिखना पड़ेगा। तो HTML अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज़ आप ये कॉपी कर सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ से मैं भी कॉपी कर लेता हूँ अभी, क्योंकि अभी फिर लिखने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं अबाउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो मेरा अबाउट है, तो अबाउट आप थोड़ा सा ही लिखें तो ये काफ़ी है, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसका जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं हेडिंग लगा देता हूँ, हेडिंग टू। ठीक है, तो अगर आपको HTML आती है तो आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। बाकी अगर आपको नहीं पता तो भी आप देख लें कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी आपने इसी तरह करना है। ठीक है, इसको मैंने हेडिंग 2 लगा दिया है एंड इसको मैं यहाँ से ब्रेक भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। अभी मैं इसका जो दूसरा व्यू है, कंपोज व्यू, जाके देखते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, क्योंकि इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये ठीक हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने पब्लिश कर दिया, पब्लिश हो गया हमारा। तो इसको हम व्यू कर लेते हैं यहाँ से। तो व्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए अबाउट अस मेरे ऊपर टाइटल आ रहा है। एंड उसके बाद ये देखें तो ये आपको क्या क्या मतलब कि बता रहे हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये मैंने इसके ऊपर हेडिंग लगाई है, बाकी ये नीचे छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ये आपने कॉपी कर लेना है। ये आप छोटा सा अपने बारे में लिख सकते हैं। अबाउट अस बिल्कुल सिंपल सा पेज आपने क्रिएट करना है, इसमें आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पेज ही होता है। उसके बाद सेकंड पेज की बात करते हैं। तो सेकंड पेज हमारे पास कौन सा आता है जी, प्राइवेसी पॉलिसी का। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपने कैसे जनरेट करनी है, न्यू टैब को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपने लिख देना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, तो ये आपने लिख के सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है, जिसमें ग्रीन ग्रीन आपको टिक लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपने अपनी वेबसाइट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो भी मेरा नाम है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम था, मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम दोबारा से डालना पड़ेगा। तो वेबसाइट का नाम भी वही है, कंपनी का नाम भी वही है, एक ही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का URL डालना है। तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन है, इसका मैं URL कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुकीज़ आप स्टोर करेंगे जी? हाँ जी, हम करेंगे। उसके बाद गूगल एडसेंस, हाँ जी यूज़ करेंगे। उसके बाद किसी थर्ड पार्टी को तो नहीं, कि हम थर्ड पार्टी को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंट्री आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान।
जो भी आपका है तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करें। मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपने ईमेल एक लगा के इसको मैं जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर इसने दो लिंक्स दिए हैं। ये कहता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एक ऊपर वाला लिंक दे रहा है, एक जो मुझे दूसरे नंबर पर लिंक दे रहा है। मुझे इस लिंक को कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड दूसरे को, पहले वाले को आपने नहीं करना, ठीक है, आपने दूसरे को करना है। यहाँ पे आपको HTML कोड मिल रहा है। दोबारा से आपने ब्लॉगर में आ जाता हूँ, पेजेस में न्यू पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे अभी इसका टाइटल दे देना है, जो भी मैंने देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे HTML में जाके वो वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं पहले वाले कोड को करता हूँ डिलीट सारे को, ठीक है, एंड नया कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे कोड पेस्ट हो चुका है। अभी मैं दूसरे कंपोज में इसको देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे शो नहीं होगा, तो मुझे फिर से इसको पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें लिंक्स वगैरह होंगे, वो हमें रिमूव करने होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी हमें मिल चुका है। इसको मैं व्यू कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मैंने व्यू किया तो अभी आप यहाँ पे देखें तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको ये बता रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, उन्होंने अपना लिंक भी इसमें डाला हुआ है। तो ये आपने कैसे रिमूव करना है, HTML से कैसे रिमूव करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको पता होगा कि वैसे ब्लॉगर से हम जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें लिंक शो करवा देता है जो वर्ड होते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा था लेकिन फिर से चला गया है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे HTML व्यू में, एंड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से लिंक को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो HTML व्यू भी अभी मेरे पास इसका ओपन नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा जी, तो ब्लॉगर का मसला चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता अगर ये ओपन हो जाए तो, लेकिन ये ओपन हो ही नहीं रहा। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कोड में जाके कि लिंक को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो लिंक को रिमूव करने के लिए मेरे पास इधर यहाँ पे जहाँ से मैंने कोड कॉपी किया, यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा कि जहाँ पे उनका वो लिखा हुआ है जिसके साथ कोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास पेज शो हो रहा है प्राइवेसी पॉलिसी को, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और इसी के ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें आपको मिल रहा है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसके साथ ये वाला लिंक लगा हुआ है privacypolicyonline.com, ठीक है। तो ये वाला लिंक आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपको जो दो कॉमा के दरमियान में नज़र आ रहा है, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। बस आपका लिंक रिमूव हो गया। आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो जहाँ पर भी इस तरह का लिंक होगा आपने इसी तरह करना है, वहाँ से ये वाला लिंक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक काम हो गया। अब हमने दो पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। इसको मैं दोबारा से बैक कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे पास अभी नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि सारे जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं तो सारे ही डाउन चल रहे हैं। अब प्राइवेसी पॉलिसी भी हो गया, अबाउट अस हो गया, इसके बाद हमारा कौन सा रहता है जी, डिस्क्लेमर का पेज। तो डिस्क्लेमर के पेज के लिए क्या करना है आपने, तो मैं यहाँ से इसको भी क्लोज कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी आपको ग्रीन टिक्स वाला ही मिलेगा, इसको ही आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने वो वाले फॉलो कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी पहले डाला था मैं दोबारा से वही डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का URL मैं वही वाला डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसकी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। पाकिस्तान है मेरे पास तो मैं पाकिस्तान ही करूँगा। मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब ही आएगा। एंड उसके बाद मेरा ईमेल आ गया यहाँ पे। उसके बाद जनरेट माई डिस्क्लेमर, ठीक है। तो बस 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में 1 सेकंड में हो गया। यहाँ से डिस्क्लेमर बन चुका है। इसको मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। उसके बाद न्यू पेज के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे न्यू पेज जैसे मेरा क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर लिख दिया। यहाँ पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है। तो HTML व्यू में जाता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट डाल करके अपना नया कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें तो यहाँ पे आपको ये लिंक्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी से इन लिंक्स को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो भी लिंक मुझे हैं तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए फिर से मुझे एक लिंक मिल रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट ही कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा लिंक डिलीट हो चुका है। एंड उसके बाद क्या है कि ऊपर भी शायद कोई लिंक हो, लेकिन बस इनके दो ही लिंक्स थे, इसको मैंने डिलीट कर दिया। पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, डिस्क्लेमर, अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी।
तो डिस्क्लेमर भी आपको मैं व्यू करवाता हूँ। सॉरी मैंने इसको दोबारा से ओपन कर दिया, लेकिन यहाँ से मैंने इसको व्यू करना है। व्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें डिस्क्लेमर भी आपका बन चुका है। इसमें कोई भी लिंक्स नहीं है क्योंकि मैंने लिंक्स को वहाँ पे रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो बस सिंपल सा तरीका है कैसे लिंक्स रिमूव करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी हमारा जो मेन पेज रहता है वो है जी कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है सबसे आखिर में बना रहा हूँ। लेकिन कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। न्यू टैब को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास गूगल अकाउंट लगा हुआ है। गूगल ऐप्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको यहाँ पे डॉक्स मिल रहा है। अगर आपको ये वाला नहीं मिलता तो आप यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट सर्च करके यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट, तो यहाँ ये देखें आपको नीचे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे भी सर्च करके इस तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से भी ये आपको मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आपको ईजिली मिल जाता है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है एंड इसको ओपन होने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये करना है, आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना। मैं तो ये प्रेफर करूँगा, बाकी आप कुछ चेंज करना चाहें, ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं इसको चेंज नहीं करता, मैं तो इसी तरह इसका कोड कॉपी करके लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो इसका कोड कैसे लगाना है, तो यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास मतलब कि यहाँ से कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आया। तो सेंड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखें पहले मैसेज के ऊपर था, फिर लिंक है। अगर आप किसी लिंक के ज़रिए इसको लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे। मैं यहाँ पे कोड ले रहा हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे कोड के ऊपर मैंने आके यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ तो मेरा कोड कॉपी हो चुका है। अभी दोबारा से जाऊँगा ब्लॉगर के ऊपर, न्यू पेज के ऊपर क्लिक करूँगा और न्यू पेज मैंने यहाँ पे ये क्रिएट करना है जी कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस एंड उसके बाद यहाँ पे जो मेरा है कोड वो मैंने पेस्ट कर देना है। ये मेरा कोड पेस्ट हो चुका है। साइज़ वगैरह आप अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो हाइट एंड विड्थ यहाँ से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसको अब मैं यहाँ से करता हूँ पब्लिश एंड कंफर्म कर देता हूँ इसको भी। ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है मेरा। अभी ये भी मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। व्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको व्यू के ऊपर क्लिक किया, अभी यहाँ पे मेरा जो गूगल का कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो लोड हो जाएगा। लेकिन गूगल की मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं डाउन होने की वजह से ये शायद यहाँ पे अभी लोड ना हो, या लोड होगा तो भी ये देर से लोड होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा, तो लोड हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा देर से होगा। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो एक दो बार मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, शायद थोड़ा, हाँ अभी ये देखिए लोड हुआ था लेकिन फिर से चला गया। तो वो गूगल वालों का मसला चल रहा है, बाकी उसकी टेंशन नहीं है। तो पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी जाते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखें तो इसी के ऊपर मैंने अभी पेजेस क्रिएट किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर एक भी पेज शो नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे आपने शो करवाने हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये गूगल का जो आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है तो यहाँ पे इसके ज़रिए जो भी बंदा आपको मेल करेगा, जो भी बंदा आपको मतलब के कॉन्टैक्ट करेगा, तो उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मतलब मिलेगा। उसका जो भी मैसेज आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से उसको रिप्लाई कर सकते हैं, जो मर्जी करे आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोबारा से ब्लॉगर में चले जाते हैं। लेआउट में चले जाना है आपने। ठीक है, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे लेआउट हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे पेजेस लिस्ट टॉप। ठीक है, तो पेजेस के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या उन्होंने लगाए हुए थे। शो पेजेस के ऊपर सबसे पहले तो आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो तभी आपके पेजेस शो होंगे। और सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ मैं यहाँ से। सिलेक्ट ऑल के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो इनकी तरतीब वगैरह, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस को मैं यहाँ पे एंड पे रख देता हूँ। ठीक है, एंड डिस्क्लेमर पर अबाउट अस को थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर को इसके नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से अबाउट अस को बिल्कुल ऊपर रख देता हूँ होम के बाद ही। तो यहाँ पे आने के बाद क्या है कि यहाँ पे सेव कर देता हूँ और इसको जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव हो चुका है मेरा। अभी दोबारा से जाके मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग को मैंने रिफ्रेश कर दिया दोबारा से। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पेजेस शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अबाउट अस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा अबाउट अस का पेज ओपन हो रहा है। डिस्क्लेमर के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो मेरा डिस्क्लेमर का पेज ओपन हो गया है। प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज ओपन हो गया। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन गूगल की सर्विस ठीक होने के बाद। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो जिसका बहुत सारे भाइयों को मसला आ रहा था कि भाई गूगल एडसेंस के लिए पेजेस कैसे क्रिएट करें। तो भाई सिंपल सा फंडा है, बस ज़्यादा फंडा नहीं है इसमें। तो सिंपल सा काम है, ये करें और पेजेस क्रिएट करें और एडसेंस के लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।